हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों के लिए लॉ ऑफ फोर्स का और एक मैथ है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आता है, तो थोड़ा देख लो और स्क्रीन के ऊपर तुम लोग देख सकते हो कि ये मैथ क्या है। ओके, ए यूनिफॉर्म व्हील 500 millimeter in diameter rests against a rigid rectangular block 150 millimeter thick. Find the least pull through the center of the wheel to just turn it over the corner of the block. All the surfaces are smooth. Find also the reaction of the block. The wheel weighs 850 Newton. Okay? तो फिगर में तुम लोग देख सकते हो, मतलब ऐसा एक व्हील है और व्हील के सामने एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका हाइट कितना है 150 है। ओके, जो मेरा व्हील है उसका रेडियस कितना है 250 है। ओके, यहाँ से इतना डिस्टेंस वो रेडियस है हमेशा 250 है और वेट कितना है 850 डाउनवर्ड काम कर रहा है। क्लियर? तो बोल रहा है कि कितना फोर्स देना होगा, मिनिमम कितना फोर्स देना होगा कि ये व्हील इसके ऊपर आ जाए। ओके, तो इस एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, मिनिमम फोर्स तभी लगेगा जब तुम्हारा जो रिएक्शन फोर्स है और जो तुम्हारा अप्लाइड फोर्स है, पी क्या है अप्लाइड फोर्स, इसके एंगल में कितना होगा 90 डिग्री होना होगा। तो मैं हम लोग वो बाद में आ रहा हूँ। ठीक है, पहले इसको देखो कैसे सॉल्व करना होगा। ओके, तो देखो एक का नाम, इसका जो सेंटर है इसका नाम है ओ है। ओके, इसका दिस पॉइंट का नाम है ए है, दिस पॉइंट नेम इज बी। ओके, दिस पॉइंट नेम इज सी। ओके, तो जब मतलब बॉल इसके ऊपर आने का कोशिश करेगा, एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा। ठीक है, दिस इज रिएक्शन। ओके, आर रिएक्शन फोर्स, ये हो गया तुम्हारा अप्लाइड फोर्स। ओके, ये क्या काम कर रहा है वेट। ओके, डाउनवर्ड काम करेगा, क्या है वेट काम करेगा। तो अभी इतना ओ से बी तक क्या करना है, ए से बी तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ओके, ओ सी के ऊपर, तो इसको बी पॉइंट पे टच करेगा। ओके, तो क्या होगा, कंसीडर द ई क्यू यू आर एल आई बी आर आई यू एन इक्विलिब्रियम ऑफ द व्हील। व्हील को इक्विलिब्रियम में कंसीडर करना होगा। When it is just about to turn, मतलब घूमने का शुरू करेगा ओवर द ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर से जब टर्न लेने का शुरू करेगा। ओके, इन दिस position it is acted upon by the following forces। कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? नंबर एक है पुल। पुल कितना पर है? ओके, पुल पी। रिएक्शन एट पॉइंट ए कितना है आर। ओके, आर काम कर रहा है उस तरफ रिएक्शन, ए पॉइंट पे कितना रिएक्शन काम कर रहा है, पुल कितना था पी। नंबर 3 वेट W इक्वल टू 850 न्यूटन काम कर रहे हैं। क्लियर? तो इस पर क्या करना होगा, ड्रॉप मतलब क्या है, ड्रॉप ए बी ऑन ओसी एट बी। मतलब एटर থেকে हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, ओबी को किस पॉइंट पे टच करेगा, बी पॉइंट। ओके, तो ड्रॉ ए बी
ड्रॉप ए बी ऑन ओ सी एट पॉइंट बी पॉइंट पे ड्रॉप कर रहा है। तो नाउ हम लोग लिख सकते हो, नाउ हम लोग क्या लिख सकते हो, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल कौन सा फॉर्म है? ओ ए बी, ओ ए बी। ओके, फ्रॉम ट्रायंगल नाउ यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा अलग हो रहा है। नाउ ट्रायंगल है ओ बी से क्या मिल रहा है हम लोगों को? ओ बी क्या है? ओ बी क्या है भाई? ओ बी क्या है? टोटल रेडियस कितना है? ओ सी माइनस बी सी लिख सकते हो हम लोग। ओ सी का वैल्यू कितना है? 250 रेडियस है। बी सी का हाइट कितना है? देखो यहाँ से ब्लॉक का जो हाइट है 150 है, तो कितना आ जाएगा हमारा? 100 आ जाएगा, 100 मिलीमीटर होगा। कोई शक नहीं। तो वो भी कितना है हमारा? वो भी 100 मिलीमीटर आ गया। तो हम लोग को इस एंगल को फाइंड आउट करना होगा। ओके, दिस एंगल इज थीटा। तो हम लोग को इस यहाँ से ओ ए पता है, वो मतलब रेडियस, ये तुम्हारा वो भी पता है, बेस पता है, आपने हाइपोटेन्यूस पता है। तो हम लोग लिख सकता हूँ cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? ओ बी बाई ओ ए लिख सकते हो, बताओ। ओ बी बाई ओ ए, और ओ बी का वैल्यू कितना है हमारा? ओ बी का वैल्यू तुम्हारा 100 है। ओ सी का वैल्यू कितना है भाई? मतलब ए ओ का वैल्यू कितना है? 250। तो इसको काटो, 5 से काटो 2, 5 से काटो 5, इसका कितना आता है? 0.4 आ रहा है। देखो cos थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 0.4 आ रहा है। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा? cos इनवर्स 0.4 कितना आता है बताओ? थीटा का वैल्यू कितना होगा? 66.42 कितना आएगा? 66.42 डिग्री आएगा थीटा का वैल्यू। ओके, थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 66.42। ओके, तो द pool is to be मिनिमम, मतलब पूल मतलब पी का वैल्यू मिनिमम कब होगा? It must be applied नॉर्मल टू ओ ए। ओ ए के नॉर्मल में जब ये अप्लाई होगा, मतलब ओ ए आर इसका अप्लाई कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होना होगा। ठीक है, तभी ये तुम्हारा पी का वैल्यू मिनिमम होगा। ओके, मिनिमम वैल्यू अप्लाई होगा। अप्लाइंग लेमिस थ्योरम। ओके, अप्लाइंग थ्योरम। ओके, अप्लाइंग लेमिस थ्योरम से हम लोग क्या अप्लाई करेंगे बोलो? अप्लाइंग लेमिस थ्योरम हमको 3 फोर्स चाहिए। आर एक फोर्स है, पी एक फोर्स है, एक डब्ल्यू एक फोर्स है, 3 फोर्स। इसका ऑपोजिट मतलब देखो, पी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? दिस। ओके, आर का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? आर का ऑपोजिट एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओके, डब्ल्यू का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इस टोटल 3 फोर्स को लेंगे, इसका ऑपोजिट एंगल को लेंगे। ओके, पहले हम किसको लेंगे बताओ? पहले हम लेंगे जो इसको लेते हैं। ठीक है, पी को लेते हैं। पी बाई क्या होगा? इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है? इस दोनों फोर्स का बीच का एंगल होगा। ओके, तो टोटल एंगल कितना है? 180 डिग्री, थीटा माइनस हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हूँ साइन 180 से थीटा माइनस होगा। क्लियर हुआ? ओके, थीटा माइनस हुआ। 8 से कितना? 8 का ऑपोजिट एंगल कितना है भाई? ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री प्लस थीटा, मतलब यहाँ से लेकर
ये आता है, ओके 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा होगा इक्वल टू, ओके डब्लू बाई क्या हो जाएगा बताओ, इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, इसका 90 डिग्री होगा, तो इस एंगल 90 डिग्री, ए भी कितना है 90 डिग्री है, ओके साइन 90, क्लियर, साइन 90 हो गया। इस बार देखो, इस बार हम लोग क्या करेंगे, लेंस थ्योरम तो हो गया हमारा, ओके। तो अभी यहाँ से ये क्या होता है, एक हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, मतलब साइन थीटा का है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये आ जाएगा, तो पी बाई साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा होगा, ओके पी बाई 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ओके। ये जगह डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 850 है, साइन 90 का वैल्यू कितना है वो 1 होता है, ओके। तो यहाँ से इसको इक्वल टू एक बार इसको करेंगे और इसको इक्वल टू एक बार इसको करेंगे, थीटा का वैल्यू कितना है हम लोगों को 66 पॉइंट कितना आया था 66.42, ओके। तो फ्रॉम नाउ लिख सकता हूँ p बाई कितना साइन 66.42 इक्वल टू 850, ओके। तो p क्या हो जाएगा भाई 850 इंटू साइन 66.42, एक वैल्यू आ जाएगा p का वैल्यू, कैलकुलेशन करके तुम लोग देखो कितना आएगा, ठीक है कितना आएगा बोलो p का वैल्यू, क्लियर। फिर यहाँ पे इसको फिर इस दोनों को लेंगे एक साथ, ठीक है, पहले इस दोनों को लिया था, अभी इस दोनों को लेंगे, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा डायरेक्ट लिख दो cos 850 cos कितना है भाई cos 66.42, इस वैल्यू को तुम लोग सॉल्यूशन करके बताओ, ओके कमेंट सेक्शन में, ओके। तो आपका वैल्यू कितना है आएगा, ओके पी का वैल्यू कितना आएगा, ओके R&P। तो ऐसे हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो इसको ट्राई कर लो, ओके थैंक यू।